दोस्तों, आज हम देखेंगे अपना अपना भाग्य कहानी की समीक्षा, जिसके लेखक है जैनेंद्र कुमार। तो आइए देखते हैं। कहानी के पात्र। लेखक एक बुद्धिजीवी व्यक्ति जो सहृदय है, लोगों के प्रति दया भाव रखने वाला व्यक्ति। लेखक का मित्र यह भी लेखक के समान है। बालक 10 वर्षीय बालक जो कि बेघर, काम के तलाश में और भूखा है। इसी बालक के जीवन की त्रासदी को यह कहानी बयां करता है। अपना अपना भाग्य कहानी की समीक्षा। अपना अपना भाग्य कहानी की शुरुआत नैनीताल के वादियों में होती है। कहानी के शुरुआत में नैनीताल के मनोरम दृश्यों का वर्णन मिलता है। चारों तरफ शांति, एक पहाड़ी स्थान होने के नाते पर्यटकों के जमावड़े का दृश्य भी दर्शाया जाता है। यहाँ भारतीय और विदेशी स्त्रियों में एक अंतर भी दर्शाया गया है, जो इस प्रकार है। उधर हमारी भारत की कुल लक्ष्मी सड़क के बिल्कुल किनारे दामन बचाती और संभालती हुई, साड़ी की कई तहों में सिमट कर लोक लाज, स्त्रीत्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेष्टनों में छिपाकर सहमी सहमी धरती में आंख गाड़े कदम कदम बढ़ रही थी। भारतीय और विदेशी स्त्रियों में ये द्वंद्व विचारणीय है, जहां हमारे देश की स्त्रियां अपने निवास स्थान पर भी सहमी सहमी चल रही। कुछ असर हमारी संस्कृति का है और कुछ पुरुष प्रधान सोच का। अंग्रेज रमणियां थीं, जो धीरे धीरे नहीं चलती थी, तेज चलती थी। उन्हें न चलने में थकावट आती थी, न हंसने में मौत आती थी। कसरत के नाम पर घोड़े पर भी बैठ सकती थी और घोड़े के साथ ही साथ जरा जी होते ही किसी हिंदुस्तानी पर कोड़े भी फटकार सकती थी। वे 2-2, 3-3, 4-4 की टोलियों में निश्चिंत निरापद इस प्रवाह में मानो अपने स्थान को जानती हुई सड़क पर चली जा रही थी, जो कि विदेशी स्त्रियों में ऐसी असमानता नहीं दिखाई देती है। लेखक और उसका मित्र दोनों इन वादियों का लुत्फ उठा रहे थे। वही बैठे बैठे शाम हो गई और सर्दी भी बढ़ गई थी। धीरे धीरे अंधकार बढ़ गया और कुहासा चारों ओर बढ़ गया। उसी अंधकार में एक लड़का सामने आया, जो कल से भूखा और रहने का कोई ठिकाना भी नहीं था, पर वो काम चाहता था। वह लड़का अपना घर छोड़कर भाग आया था। वहाँ खाने को कुछ नहीं था। उसका बाप उसे मारता था और उसके कई भाई बहन थे। उसके साथ एक साथी भी आया था, जो कि उसके साहब ने मारा तो मर गया था। तभी लेखक और उसके दोस्त उसे वकील साहब के पास लेकर गए। उन्हें एक नौकर की जरूरत थी, पर वो उसे रखने से मना कर देते हैं कि ऐसे किसी अनजान को वो घर में नहीं रख सकते थे। सर्दी बहुत तेज थी और उस लड़के के बदन पर मुश्किल से कुछ ही कपड़े थे, नंगे पैर और नंगा सिर। उन दोनों ने उसकी मदद इसलिए नहीं की कि अभी उनके पास केवल नोट है, खुदरे पैसे नहीं। उस लड़के को कल आने को कहा। उस ठंड में उनके गर्म कोट में भी उन्हें ठंड लग रही थी। उस लड़के से पूछा कि कहाँ सोएगा, तो उसने जवाब दिया, यहीं कहीं पेड़ के नीचे। उस नंगे पैर बिना गर्म कपड़ों के, फिर भी उस लड़के की न सोच, उन दोनों ने अपनी सोची। उसे वही बाहर छोड़ दिया। खुद बिस्तर में गर्म होने को लपक पड़े। लेखक ने कहा, पहले अपने बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी की चिंता करना। अगले दिन समाचार मिला कि वही 10 वर्षीय पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। इस खबर को सुनकर सब ने कहा और सोचा, अपना अपना भाग्य। अपना अपना भाग्य कहानी देश में व्याप्त गरीबी को यथावत दिखाने में सफल हुआ है। हम कभी न कभी ऐसे व्यक्ति से सामना जरूर ही करते हैं, जिन्हें मदद की बेहद जरूरत होती है। यह कहानी हमें दूसरों की मदद करने का भी पाठ सिखाती है। मनुष्य को अपनी मनुष्यता नहीं त्यागनी चाहिए। यही तो एक अंतर है जो हमें जानवरों से अलग बनाता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।